नमस्कार। क्या आज का सनातन ऋषियों के सनातन से भटक चुका है? सवाल है ये मेरा, जवाब ढूंढिएगा और मैं नहीं जानते तो जरा सुनिएगा। आज सनातन धर्म को ना ढोल, डर और चमत्कार से जोड़ दिया गया, लेकिन एक सवाल है, क्या धर्म सोच से चलता है या शांति समझ से चलता है? जरा बताइए आप। और आज के बाबा प्राचीन ऋषियों के सामने खड़े हो जाए तो क्या वो ऋषि जो थे उन्हें गुरु मानेंगे? बताइए जरा, या फिर सवालों की परीक्षा में बिठाएंगे? क्योंकि प्राचीन काल में कोई खुद को महागुरु नहीं कहता था। ऋषि वही कहलाता था जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त की होती थी, जिसने ज्ञान को जिया होता था और जिसने शिष्य को आत्मनिर्भर बनाया होता था। जरा सोचिए जो मैं कह रहा हूँ। गुरु शिष्य से कहता था मेरी बात मत मानो, जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे मत मानो, पहले समझो फिर स्वीकार करना। और पर आज के बाबा क्या कहते हैं, जो मुझ पर शक करे, जो भगवान पर शक करे वो धर्मी है। यही फर्क है गुरु और बाबा में। प्राचीन शास्त्र में ईश्वर को बाहर नहीं भीतर खोजा जाता था, और उपनिषद भी कहते हैं आत्मा मंदिर में नहीं मन की सुगता में मिलती। तब ध्यान था, मौन था, आत्मचिंतन था। और आज तुम जानते हो, अच्छी तरह जानते हो, क्या दिखावा है, डर है, चढ़ावे की होल है और फालतू का कैमरे के सामने चमत्कार है। मूर्ति साधन थी पहले, पता है, लक्ष्य नहीं थी। साधना करने का साधन थी, सिर्फ लक्ष्य नहीं थी। पर आज मूर्ति क्या बना दिया, लक्ष्य। वेदों में कहीं नहीं लिखा कि मेरे नाम पर भीड़ इकट्ठी करो। साफ साफ कहते हैं सत्य वह नहीं जो बताया जाए, सत्य वह है जो अनुभव किया जाए। ऋषियों ने कभी नहीं कहा कि अगर सवाल करोगे तो नरक में जाओगे। सवाल से डरना धर्म की ताकत नहीं, कमजोरी है। अगर आज चमत्कार ही धर्म होता ना तो बुद्ध ध्यान क्यों सिखाते? जरा सोचो। महावीर जी मौन क्यों अपनाते? तो पतंजलि जी बताइए योग क्यों सिखाते, क्यों देते योग कर? ऋषियों ने पता है चेतना बढ़ाई थी। आज कई बाबा भावना भड़काते। भावना से ना भीड़ बनती है और चेतना से इंसान। अगर भक्तों से एक सच्ची बात कही है ना, अगर आप बाबा के शरणों में झुकते हैं लेकिन भूखे को देखकर मुंह फेर लेते हैं, तो आप से बता रहा हूँ, आप धर्म नहीं निभा रहे, आप सिर्फ आदत निभा रहे हैं। ऋषि कहते थे कि धर्म पूजा में नहीं आचरण में दिखता है और पाखंड पहचानना आसान है। अगर कोई डर दिखाकर भक्ति कराए, समझना ध्यान से, खुद को भगवान का प्रतिनिधि बताए और सवाल करने वाले को अपमानित करे, तो समझ लीजिए वहां सनातन नहीं सत्ता चल रही है। सनातन कोई धर्म का सूख नहीं है, ये एक जीवन पद्धति है जिसमें कि संयम, विवेक, करुणा और आत्म जांच की बहुत जरूरत पड़ती है। अगर ये नहीं है तो भले ही माथे पे चंदन हो या कुछ भी हो, धर्म नहीं है भाई साहब, समझ लीजिए। सनातन को बचाने के लिए धर्म के ठेकेदार सवाल करने होंगे भाई साहब। आस्था रखो लेकिन दिमाग गिरवी मत रखो, क्योंकि असली सनातन पूछना सिखाता है, डरना नहीं। तो जुड़ रहिए मेरे इस वीडियो में। अच्छी लगी हो तो शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए।